हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज हफ्शा हियर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का एक नया लेक्चर लेकर के। और इस लेक्चर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना ओवरव्यू कि चैप्टर आखिर है किस बारे में, क्या हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और फिर हम लोग जाएंगे अपने फार्मिंग की तरफ, पालमपुर नाम के गाँव में फार्मिंग कैसे की जाती थी। और फिर हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। सो लेट्स बिगिन। सो ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, ये चैप्टर क्या बताता है आपको। दिस इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। ये जो कहानी है पालमपुर की, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में। बेटा हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल को हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी। ये किसके बारे में कहानी है, ये एक इमेजिनरी गांव के बारे में कहानी है जिसका नाम है पालमपुर। क्या नाम है बेटा, जिसका नाम है पालमपुर। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि पालमपुर में जो लोगों का रहने का जरिया था, जो लोग रहते थे पालमपुर में, वो क्या काम करके जिंदा रहते थे। बेटा हम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए अर्न करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। और खाना खाने के लिए हम लोगों को खाना खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, जिससे हमें पैसे मिलेंगे और जिससे हम अपने अनाज का खाना खरीद पाएंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने ये जो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है जिसका नाम पालमपुर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को, जिसमें है आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे लिमिटेड स्केल में कैरी फॉरवर्ड की जाती थी। उस गांव में लिमिटेड स्केल में ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया जाता था। और वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। हम बहुत सारे रिसोर्सेज को एक साथ जोड़ करके बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते थे जिनकी ज़रूरत गांव के लोगों को होती थी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज। पालमपुर कैसा गांव है, एक छोटा सा गांव है जो कि अपने नेबरिंग विलेज और टाउन्स के साथ वेल कनेक्टेड है। अब बेटा यहाँ पे बात आती है उसके नेबरिंग विलेज और टाउन्स कौन कौन से थे। उसका पालमपुर के नेबरिंग विलेज और टाउन्स कौन कौन से थे। तो बेटा यहाँ पे उसका जो नेबरिंग विलेज था उसका नाम था शाहपुर, जो कि पालमपुर से थोड़ा बिग विलेज था। क्या नाम था, शाहपुर नाम था, जो कि पालमपुर से थोड़ा सा बिग विलेज था। कैसा विलेज था, बिग विलेज था। और टाउन था वहाँ पे रायगंज। और जो पालमपुर था इसको अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से वेल कनेक्टेड रखता था। किस चीज़ से वेल कनेक्टेड रखता था, वहाँ का बेटा रोड नेटवर्किंग सिस्टम। जो रोड नेटवर्किंग सिस्टम था वो पालमपुर को दूसरे टाउन से वेल कनेक्टेड रखता था। यहाँ तक बातें समझ में आई। हमने क्या बताया, हमने आपको बताया पालमपुर एक गांव है जो अपने नेबरिंग गांव से, पड़ोस के गांव से और टाउन से वेल कनेक्टेड रहता था। कैसे वेल कनेक्टेड रहता था, वो रोड्स के थ्रू अपने नेबरिंग गांव जिसका नाम शाहपुर था, जो कि एक बिग विलेज था, और टाउन एरिया जो उसका नाम रायगंज था, उससे रोड्स के थ्रू वेल कनेक्टेड रहता था।
पालमपुर की सड़कों में बेटा हम लोगों को कौन कौन से व्हीकल्स, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते थे, कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट हम लोग वहाँ पे देखते थे। तो बेसिकली वहाँ पे हम बुलक कार्ट देखते थे, टोंगास देखते थे। आप लोग जानते हो बुलक कार्ट और टोंगास क्या होता है? बुलक कार्ट जिनको बैले पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, बैल जो है, बैल के पीछे हम लोग पटरे का बना देते थे और उसमें पहिया लगा देते थे, व्हील्स लगा देते थे, उसको बुलक कार्ट बोला जाता था। टोंगा जिसको घोड़ा रन करवाता था, आपका हॉर्स रन करवाता था। बुगीज होती थी, वही पटरे की पटरे 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 लगा करके हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया होता था और उसको नीचे व्हील्स लगा दी होती थी और उसको मेंस जो है कैरी फॉरवर्ड करते थे। वहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी देखी जाती थी, जीप्स भी देखी जाती थी और ट्रैक्टर्स, ट्रक्स भी पाए जाते थे। तो बेटा बेसिकली पालमपुर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थी, वो भी बहुत अच्छी थी। वहाँ की रोड्स पे हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते थे, जो कि एक गांव में जो गांव के हिसाब से होते थे, जैसे कि आपका बुग्गी हो गया, टोंगा हो गया, बुलक कार्ट हो गया, और कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे थे जो आप शहर में देखते हो, जैसे कि आपका क्या हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गई, ट्रक्स हो गए और ट्रैक्टर्स हो गए। दिस विलेज हैज 2 प्राइमरी स्कूल। इस विलेज में अब आते हैं इस विलेज के एजुकेशन सेक्टर पे। हमने बेटा अभी तक क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने देखा पालमपुर एक छोटा सा विलेज था, जिसके बगल में एक बड़ा सा विलेज था जिसका नाम शाहपुर था, और उसके साथ ही साथ एक टाउन था जिसका नाम रायगंज था, और इन तीनों को इंटरकनेक्ट रखती थी यहाँ की वेल कनेक्टेड रोड्स, और इन रोड्स पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलती थी। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे बेटा? बुलक कार्ट, टोंगास, बुगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स। और अब आते हैं पालमपुर के एजुकेशन सेक्टर पे। सो बेटा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी नाम मैं यहाँ पे गिनवा रही हूँ, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। पालमपुर क्या है? एक छोटा सा विलेज है। बिग विलेज का क्या नाम था और टाउन एरिया क्या था? इस टाइप के एमसीक्यू पार्ट्स में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। पालमपुर में कौन कौन से कन्वेंस देखने को मिलते थे आपको? कौन कौन से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलती थी? पालमपुर का रोड नेटवर्किंग सिस्टम कैसा था? ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। Now let's move on to education sector of पालमपुर। तो बेसिकली पालमपुर में हमें 2 प्राइमरी स्कूल्स देखने को मिलते थे। कितने प्राइमरी स्कूल्स थे बेटा? वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स थे, और उसके साथ साथ वहाँ पे 1 हाई स्कूल एंड ऑल्सो हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल था। कितने हाई स्कूल थे? 1 हाई स्कूल एंड 2 प्राइमरी स्कूल। और फिर उसके बाद तुरंत ही इसके जस्ट बाद आपकी लाइन ऐड की जाती है एजुकेशन के साथ साथ आपके हेल्थ सेक्टर की, और हेल्थ की फैसिलिटी भी वहाँ बहुत अच्छी थी। वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चल रहा था और एक गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट रन करवा रही थी। कौन रन करवा रहा था बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कौन रन करवा रहा था? पालमपुर की गवर्नमेंट रन करवा रही थी, और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हमें देखने को मिलती थी। तो ये हो गया पालमपुर का छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे हमने पढ़ा पालमपुर एक छोटा सा विलेज है, उसका नेबरिंग बिग विलेज है शाहपुर, और वहाँ पे एक टाउन भी आता है जिसको हम रायगंज बोलते हैं। और इन तीनों को जो कनेक्ट करता है वो वहाँ का रोड नेटवर्किंग सिस्टम है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उन रोड्स में हमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देखने को मिलती थी। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे बेटा? वो जीप थी, टोंगा था, मोटरसाइकिल्स थी, बुगीज थी, बुलक कार्ट्स थे। तो इन सारे मोटरसाइकिल, इन सारे व्हीकल से, इन सारे ट्रांसपोर्ट से हमें पता चलता है वहाँ का रोड नेटवर्किंग सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद पालमपुर में हमें 2 प्राइमरी स्कूल्स, 1 हाई स्कूल भी मिलते हैं। और इसी के साथ साथ यहीं पे बेटा ख़त्म नहीं होता है, रुको, ठहरो अभी। वहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको गवर्नमेंट रन करवाती थी, वो भी मिलता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी मिलती है। यहाँ तक का
कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लो और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, अब हम बात करते हैं पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती थी। पालमपुर में कितनी फैमिलीज वहां पे रहती थी? पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती थी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती थी। कितनी फैमिलीज रहती थी बेटा वहाँ पे? 450 फैमिलीज रहती थी, जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती थी, जिनमें से 80 अपर क्लास फैमिलीज थी। 80 कौन सी फैमिलीज थी? अपर कास्ट की फैमिलीज थी। आप लोग जानते हो बेटा अपर कास्ट लोअर कास्ट क्या होता है? जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, आपके वैश्य, आपके जो ब्राह्मण पंडित जी लोग होते हैं वो अपर कास्ट में आते हैं। आपके जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो ठाकुर कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो आपके अपर कास्ट में आते हैं। और वहीं पे जो आपके बनियागिरी करते हैं ना बेटा, वो भी अपर कास्ट में आते हैं। बनिया लोग भी आपके किस में आते हैं? अपर कास्ट में आते हैं। और जो बचता कौन है बेटा? आपके एससी कम्युनिटी के लोग, जिनको हम शूद्र कास्ट के लोग भी बोलते हैं, वो किस में आते हैं? लोअर कास्ट में आते हैं। तो पालमपुर में टोटल कितनी फैमिलीज अपर कास्ट की थी? पालमपुर में टोटल 80 फैमिलीज अपर कास्ट की थी। इसमें आपके पंडित, आपके ब्राह्मण लोग जो होते हैं, आपके ठाकुर जो होते हैं, और आपके जो वैश्य समाज के लोग होते थे, जो बनिया कम्युनिटी के लोग होते थे, वो सब अपर क्लास फैमिली में आते थे। और वो 80 फैमिलीज थी इस विलेज में, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा अपर क्लास फैमिलीज को डिवोटेड था। और उसके साथ साथ यहाँ की सिर्फ और सिर्फ 1/3 बेटा, समझो, सिर्फ और सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि आपकी स्केड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करती थी। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी टोटल 300 फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, और 300 फैमिलीज में से सिर्फ और सिर्फ 100 फैमिलीज ऐसी थी जो कि आपकी स्केड्यूल्ड कास्ट थी, और बाकी की 200 फैमिलीज क्या थी? वो अपर कास्ट को बिलोंग करती थी। लेकिन बेटा ये सिर्फ एग्जाम्पल है। टोटल पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती थी, जिसमें से 80 अपर क्लास थी, और 1/3 पॉपुलेशन क्या थी? लोअर कास्ट थी। मोस्ट ऑफ देम हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब बेटा वहाँ पे एक और अच्छी चीज थी कि वहां के जो घर थे ना बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत अच्छा होता था। अच्छा, अब आप ये मत करना कि आप अगर किसी गांव में जाओ और वहां पे आपको लाइट्स ना मिले, वहां पे आपको रोड्स अच्छी ना मिले, तो आप कहने लगो मैम ने तो बताया था कि वहां की रोड्स तो बहुत अच्छी थी, पालमपुर में रोड्स अगर इतनी अच्छी थी तो इस गांव की क्यों नहीं है? बेटा ये एक हमने स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये एक इमेजिनरी विलेज है। इसका आपके रियल लाइफ से, रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। Small manufacturing, transport, shopkeeping and the farming are the production activities of the village पालमपुर। पालमपुर के लोग क्या काम किया करते थे? बेसिकली बेटा पालमपुर के लोग छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया करते थे, वो ट्रांसपोर्ट रन किया करते थे, वो शॉपकीपिंग किया करते थे, और उसके साथ साथ उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था फार्मिंग। क्या था बेटा? फार्मिंग। और इसी को वो कंटिन्यू किया करते थे। अब आते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ये जो प्रोडक्शन हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्शन है क्या, और इस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो बेटा अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गोल क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। गुड्स तो आप जानते हो, गुड्स क्या होते हैं? कोई भी सामान हमने बनाया, हम जैसे ये मोबाइल फ़ोन में पढ़ा रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल फ़ोन क्या है आपका? ये एक प्रोडक्ट है, ये एक गुड्स है।
सॉरी बेटा, लेकिन सर्विसेज क्या होती है? ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे कि एक टीचर, आप क्लास में जाते हो, टीचर आपको लेक्चर डिलीवर करता है, क्या आप टीचर को उसके बदले में डायरेक्ट पैसे देते हो? नहीं देते। स्कूल की फीस आप पे करते हो और फिर स्कूल वाले टीचर को सैलरी पे करते हैं। टीचर वहाँ पे आपको नॉलेज अपनी सर्व कर रहा है, वहाँ पे आपको वो बुक्स नहीं बेच रहा है कि लो बेटा ये बुक ले लो मेरी, ये बुक खरीद लो, ये इतने की है, ये इतने की है, और इसके पैसे आप उसे दे रहे हो। वो सिर्फ अपनी नॉलेज सर्व कर रहा है और उसके बदले में आप स्कूल को फीस पे कर रहे हो और स्कूल से टीचर की सैलरी पे कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक सर्विस है। टीचर अपनी सर्विस दे रहा है, वो कुछ सोल्ड नहीं कर रहा है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में 3 चीज़ें, इनफैक्ट 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? जिनके बिना प्रोडक्शन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलते हो ना मम्मा मुझे कल स्कूल अगर आप भेजना चाहते हो तो मुझे मैगी देना, अदरवाइज मैं तो स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मुझे स्कूल भेज सको। तो वैसे ही प्रोडक्शन के केस में होता है। अगर प्रोडक्शन करना है हमें तो इन 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन इनमें से या कोई भी एक मिसिंग होगा तो उसका हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। और है कौन कौन सी ये 4 चीज़ें बेटा? ये है आपका लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लैंड यानी ज़मीन, लेबर यानी जो आपके मजदूर होते हैं, और कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी पैसा। किसको बोलते हैं बेटा कैपिटल? कैपिटल क्या है? कैपिटल है पैसा, मनी। मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, ये आपकी कैपिटल कहलाती है। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। अगर अब हम बात करते हैं हमारी लैंड और वाटर की रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट को कौन फिलफिल करता है, तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारी लैंड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है। और लेबर, अगर हम फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, अगर किसी इंडस्ट्री में लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो labor is required for the financial aid, capital is required। labor, अगर हम किसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लेबरों की ज़रूरत पड़ती है, तो लेबर भी बहुत इंटीग्रल पार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें फिनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ती है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें पैसों की क्या ज़रूरत पड़ती है? और उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल बेटा कितने टाइप की होती हैं? कैपिटल आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? कैपिटल आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी कैपिटल हैं? कौन कौन सी कैपिटल? सॉरी बेटा आगे स्लाइड मूव हो गई थी, फिर से एक बार देख लो। ओके, कौन कौन सी कैपिटल होती है? एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अगर हम शॉर्ट में समझाएं आपको तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो कि आपकी 1 साल से कम चलती है, जो कि आपकी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इसमें आपका रॉ मटेरियल आता है। मान लीजिए हमें खेती करना है तो खेती करने के लिए हमें बीज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फसल लगाने के लिए उसके बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बीज क्या है? वो वर्किंग कैपिटल है। क्यों वर्किंग कैपिटल है? क्योंकि अगर हम बीज एक बार लगा देंगे तो क्या फिर जब वो उससे खेती हो जाएगी, उससे हमारा गेहूं बन जाएगा, गेहूं हम काट लेंगे, गेहूं को हम इस्तेमाल करने लगेंगे, अगले साल फिर से जब हमें गेहूं की खेती करना होगा तो उन बीजों को हम निकाल करके फिर से लगाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो ये जो कैपिटल्स होती हैं, वर्किंग कैपिटल्स होती हैं, वो अगर एक बार यूज हो गई तो वो फिनिश हो जाती हैं। मनी इन हैंड, आपके हाथों में जो पैसा है वो भी आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। जो पैसा है वो क्या है? वो भी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, 1 ईयर से ज़्यादा चलती हैं।
तो बेटा 1 साल से जो भी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं और जो कम चलती हैं वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। फिक्स्ड कैपिटल में आपकी बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, आपके टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका फिक्स्ड कैपिटल है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट द लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग पर्पसेस। हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारे सामान को बेच सकें, जो हमारे सामान को सही जगह पे पहुंचा सके, और उनको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। और बेटा ह्यूमन कैपिटल का बहुत ध्यान से सुनना, ह्यूमन कैपिटल का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल को? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। सॉरी बेटा, जगह नहीं पढ़ रही थी तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स हमारे कौन होते हैं? जो कि हमारा बना हुआ सामान मार्केट में बेचते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल हम मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए।